नक्सल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर भेज दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हित के हर हाल में जो फैसला किया जाएगा उनके हित में सरकार फैसला लेगी। कैसे देखते हैं? देखिए, जो गलत करेगा चाहे बिल्डर हो चाहे कोई, उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सर, आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है, तो एक बार पदों से हटाया गया, फिर उसके बाद पार्टी से हटा दिया गया। जब जिस पद की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको हटाया ही जाता है। और रही बात, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा को और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को लेकर कांशीराम जी ने पार्टी बनाई और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत वंचित शोषित पीड़ितों को अधिकार बड़े पैमाने पर दिलाने का काम भी हुआ। उस विचारधारा को, जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांशीराम जी के बाद मायावती जी ने तो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को खत्म करने की भी साजिश तमाम विरोधियों की तरफ से होती रहती है। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी बसपा को तोड़ने की हुई, लेकिन इसको बखूबी मायावती जी ने हैंडल किया और उससे पार्टी को बचाया और पार्टी की छवि को भी बचाने का काम किया। तो उसी कड़ी में कोई भी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जा रही, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। अगर ज़्यादा हटने के बाद ऐठन करेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तो नियम है। तो मायावती जी ने तो अच्छा किया, ऐसे लोगों की यही दवाई है। लेकिन सर, सपा और कांग्रेस तो कह रही है कि ये बीजेपी की रणनीति का बसपा शिकार हुई, क्योंकि बीजेपी टिप्पणी टीम की। और कांग्रेस शुरू से परिवारवाद में है, वो किसकी शिकार है? बीजेपी की शिकार है ना। आज जो देश की सत्ता की पार्टी आज हाशिए पर खड़ी है, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जो करे 72-6 रहा। सर, सपा के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आज़मी औरंगजेब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह बड़े समाज सेवी थे और उनके समय उन्होंने वो क्रूर नहीं थे। उनके समय उन्होंने मंदिर बनाया भारत उस समय एक सोने की चिड़िया का देश माना जाता था। औरंगजेब के राज में जिंदा थे ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के ज़माने में क्या होता था, आपके ज़माने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया? आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आज़मी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं अपने को, कि आपने लीडर से कहे कि हमारा हिस्सा क्यों लूटा जा रहा है, हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? अभी बोलने की हिम्मत है उनको? ये दिन बोलेंगे तो पार्टी से निकाल देंगे सर। बसपा सुप्रीमो मायावती कहती है कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को बिना पक्षपात सभी धर्मों को मानने वाले के साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया सरकार कहाँ सरकार अपना रही है? अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने रमज़ान की बधाई दी है पूरे देशवासियों को। अभी मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़िए, प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़िए। ये झूठा बोलते हैं। आप बताइए कि जो भारत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, किसी धर्म किसी जाति को बताइए कि वो कहा गया कि आपको नहीं दिया जाएगा, उसमें लिखा हो उस आदेश में। ये तो खाली वोट लेने के लिए लोग बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहा है,
उसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान का सिख ईसाई जैन फारसी का न बनाओ।